रिकॉर्डिंग ऑन माई iPad फॉर द टाइम बीइंग। वो आएंगे तो ओके इट्स ओके। ओके थैंक यू। हाँ जी, आज सच्चे रूहानी आशिक जो दुनिया के आशिक होते हैं, पहले उनका बताओ क्या विशेषता होती है। एक किसी का आशिक है तो आशिक की जो स्थिति होती है उसको बताओ। दीदी दोनों को एक दूसरे की याद बनी रहती है, निरंतर याद बनी रहती है। और दीदी सारा ध्यान मतलब उस आशिक की तरफ ही रहता है, दोनों को आपस में। सिर्फ उसकी तरफ ध्यान रहता है और कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। पर ही निछावर जाते हैं। हैं जी, आशिक पर ही हम निछावर जाते हैं। न्यौछावर जाते हैं। और ऑनेस्टी उसके लिए, हाँ उसके लिए उसके साथ वो ऑनेस्ट रहते हैं, सिंसियर रहते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी करने के लिए। आशिक फिदा होता है। फिदा। और कोई कुछ कहना चाहता है? विश्वास। हाँ जी, एक दूसरे के प्यार में खोए रहते हैं। एक दूसरे के लिए दीदी विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास। प्यार का बहुत प्यारा रिश्ता होता है। प्यारा रिश्ता होता है। दीदी सच्चा प्यार होता है आपस में, एक दूसरे के साथ बहुत ही अटूट और सच्चा लगन और प्यार, सच्ची लगन प्यार रहता है। दीवानापन। दीवाना। और कुछ भी और याद नहीं आता। बीच में कोई आ भी जाए, आशिक माशूक एक जैसे आशिक माशूक की याद में है, कोई आप उनको बुलाए भी तो उसको सुनाई नहीं देता। दीदी आप एक दूसरे के ऊपर मर मिटते हैं, राइट। तो जब हम किसके आशिक बने हैं? बाबा के। तो ये सारी बातें देखो बाबा के साथ लगती हैं या नहीं। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हमारे को जो भी और कुछ याद आता है वो क्या है? मीन्स आशिक नहीं है ना। और जब हम बाबा के आशिक बन जाते हैं तो हमारे को कोई भी और सच में नहीं चाहिए होगा। दुनिया में आशिक बनते हैं, जैसे बाबा ने बोला, किसी की शक्ल पर, किसी के शरीर पर, है ना, जो विनाशी है। अविनाशी के जब आशिक बनते हैं तो विनाशी चीज़ों से हमारा ममत्व, हमारी अटैचमेंट पूरी तरह मिट जाती है, क्योंकि उसके सामने वो क्या नज़र आती है? बिल्कुल तुच्छ नज़र आती है ना। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और इसी पर हमारा स्लोगन है, मीठे बच्चे अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है। पावन बनना मतलब प्योर भी और डिवाइन भी। तो सच्चे रूहानी आशिक बनो। सच्चा आशिक तो ऑब्वियसली चीटिंग थोड़ी करेगा। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। साथ में आशिक बोला, साथ में बाप बोला, क्योंकि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं। आज हम योग आशिक माशूक पर ही करेंगे। इस संबंध को हम थोड़ा अनुभव करेंगे। तो इसके साथ ही है स्लोगन जो है, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। धीरेन भाई आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? मैंने स्टार्ट की दीदी, पता नहीं। अच्छा, ओके दिस टाइम ओके ठीक है। मैंने उनको भी बना दिया कोर्स। तो हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाओं की अविद्या। जब हम बाबा के आशिक बन जाते हैं ट्रू सेंस में, तो हमारे को हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। मीन्स हमारे को हद की इच्छाएं पता ही नहीं होती वो होती क्या है। उनसे बिल्कुल उपराम हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला वही महान संपत्तिवान होना है, वो भी देखते हैं। पर क्यों अविद्या हो जाती है?
अब इच्छा होना मीन्स व्हाट? इच्छा होना मीन्स मेरे में भरपूरता नहीं है, अंदर खालीपन है, इसलिए चाहिए, फिर एक चीज़ चाहिए, फिर दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपने एक कोई ड्रेस बनाई, कोई सूट बनाया, कोई शर्ट खरीदी, कोई ट्राउज़र खरीदा, जो भी लिया, जूता लिया, जो भी लिया, आप कहीं जाते हो, आपकी तारीफ हो जाती है, तारीफ करेगा कोई, आप आए बड़े खुश हो गए कि मेरी तो तारीफ हो गई। वैसे ही आप और ड्रेस लेने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि मुझे फिर से तारीफ चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। ड्रेस की इच्छा, अप्रिसिएशन की इच्छा सूक्ष्म है, ड्रेस की इच्छा स्थूल है। ऐसे ही ये इच्छाएं जो हैं हमारी बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि हम फिर उसके एडिक्शन हो जाती है कि सारे लोग मेरी तारीफ करें, मुझे बोलें। और ये सारी बातें आप देखो दुनिया में कैसे लग रही हैं आज कलयुग के अंत में, जो भी सेलिब्रिटीज़ हो चुके हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके अंदर कितना डिप्रेशन आता है। क्यों आता है? कि एक टाइम पे वो नंबर 1 होते हैं, फिर उसके बाद उनको पसंद करना बंद कर देते हैं, फिर वो अप्रिसिएशन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में खालीपन है। जब आत्मा भरपूर है तो उसको कोई इच्छा नहीं है ना। जैसे हम कितनी बार हमें यहाँ बात करी है कि जब हम योग कर लेते हैं उसके बाद सच में लगता है कुछ चाहिए नहीं, तो वो स्थिति बनाए रखना मीन्स हम बाबा के आशिक हैं, निरंतर आशिक। बाबा के साथ कौन से शब्द लगते हैं? सच्चा, सदा, निरंतर, बहुकाल, हमेशा रहे। और बाबा क्या है? अविनाशी। जब अविनाशी के आशिक बनेंगे तो सुख क्या मिलेगा? अविनाशी। तो जो स्थूल दुनिया की इच्छाओं की अविद्या होती है तब हम महान संपत्तिवान हैं। संपत्तिवान कौन होता है? जिसका खजाना सदा भरा रहता है। हमारा कौन सा? हमारा भरपूर, हमारा खजाना कौन सा भरा रहता है? हम कौन से खजाने की बात कर रहे हैं? स्थिति, ज्ञान, खुशी का, गुणों का, खुशी का, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। और ये खजाना कैसा खजाना है कि जितना देंगे उतना बढ़ेगा। स्थूल खजाना जितना देंगे उतना घटेगा, है ना। और ये खजाना क्योंकि अविनाशी है, बाबा से लिंक्ड है, तो ये ऐसा खजाना है। तो जब हम सच्चे रूहानी आशिक बन जाते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अब मीन्स तो हमारे को अविद्या हो जाती है इच्छाओं की। और हमारे को एक और चीज़ हम, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये आया था इसी ग्रुप से कि एक होती है ज़रूरत और एक होती है इच्छा। हमारे को दोनों में हमेशा डिस्टिंग्विश करके रहना है कि मेरी ये इच्छा रही कि ये मेरी ज़रूरत है। कई बार उनको मिक्स करके हम कह देते हैं ये तो ज़रूरत है। तो उसमें हमारे को बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बाबा की हर एक चीज़ जो है बहुत सटल है, सूक्ष्म है, मिलता अनलिमिटेड है। पर इसके लिए बाबा ने आज अमृत वेला किसी ने किया था ORC से जो आता है। अच्छा, मैं आपको उसमें बताती हूँ। उसमें बाबा की वाणी देते हैं रोज़, तो उस वाणी में था कि 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। एक है ज्ञान। ज्ञान के अगर हमारे को ज्ञानी बनकर रहना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? समझ। और समझ है कि अगर मुझे समझ है मीन्स मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगी, ठीक है। दूसरा मेरा सब्जेक्ट है योग। अगर योग है मतलब बुद्धि में क्लैरिटी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर है धारणा। अगर धारणा है, अगर मुझे सारी चीज़ों की धारणा है, बाबा जो बताता है उसको मैं धारण करती जाती हूँ, जैसे मम्मा ने किया धारण, तो धारण किया होगा, वो आत्मा की स्थिति क्या होगी?
धारण किया होगा वो उसको इच्छा नहीं होगी, परफेक्ट, संतुष्ट होगी ना, उसको कुछ नहीं चाहिए होगा। और सेवा होगा, जो सेवाधारी होगा, कोई भी सेवाधारी बनता है जब, तो अगर वो सच में सेवाधारी है तो उसकी दो क्वालिटीज हमेशा होंगी, निमित्त और निर्माण। कि मैं निमित्त हूँ, बाबा जो है ये सेवा करवा रहा है, और निर्माण तो होगा ही। अगर निमित्त होगा तो निर्माण तो एटीट्यूड होगा ही, है ना। जिसे आपको ये कहानी यहाँ पे कई बार रिपीट करिए, फिर से करती हूँ। एक भाई ऊपर गया सूक्ष्म वतन में, बाबा को जाके बोला, शरीर छोड़ दिया, बाबा मैंने इतने सेंटर खोले, इतनी सेवा करी, इतनी धनराशि लगाई, ये किया वो किया, इतने भाषण किए, सारा कुछ बताया उसने। तो बाबा सिर्फ स्माइल करते हुए क्या कह रहे थे कि ये सब तो मैं करा रहा था, कराने वाला बाबा। तभी हम यहाँ क्लास से पहले रोज हम अपने आप को याद कराते हैं, बाबा आ जाओ, बाबा हमारे से ये हमारा ये मनन चिंतन करा रहा है, ठीक है ना। हम सब में से मैं इसमें निमित्त हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ मेरा मनन चिंतन अच्छा नहीं। जब बाबा को बुलाया कि आप क्लास करो, तो करा तो बाबा रहा है ना, बीच में हम तो है ही नहीं, मैं तो सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट हूँ, सिर्फ ये माउथ पीस को बाबा यूज करता है। और जब बाबा माउथ पीस को यूज करता है तब वो क्लास शक्तिशाली होती है। ऐसे तो ज्ञान हम सबको मालूम है ना। आप सबसे भी पूछो, देखो जी ऐसी परिस्थिति आ गई, बताओ क्या करें। आप डिटैच्ड हो मेरी परिस्थिति से, आप मुझे एडवाइस कर सकते हो, है ना। पर जब बाबा को बुला के एडवाइस करोगे और बाबा को बुलाए बिना एडवाइस करोगे, उसके अंतर को जरूर महसूस करना। आज ये काम जरूर करना। कोई आपसे कुछ भी पूछे, बाबा को बुलाओ और बताओ, उसका और ना बुलाने पर जो डिफरेंस है उसको जरूर अनुभव करना, ठीक है। फिर बाबा ने आज कहा, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से ऊंचा कैसे है। जो ब्राह्मण हैं, बाबा ने उनको चोटी पर लगाया। बाबा कहते हैं ब्राह्मण चोटी। तो स्थूल रूप में हमने भक्ति मार्ग में क्या किया, ब्राह्मणों को स्थूल चोटी दे दी, कि एक वो ऊपर लगा देते हैं चोटी। तो चोटी क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट स्थिति के होते हैं। जो दुनिया के ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण नहीं, नाम के ब्राह्मण बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो ब्राह्मण के कहलाने लायक नहीं होती है ना, क्योंकि कलयुग है। पर हम जो ब्राह्मण हैं, हम कैसे श्रेष्ठ हैं, हमारी स्थिति कैसे ऊंच है, क्यों? बाबा ने आज क्या बोला, वही बताओ। क्या सोशल वर्कर है, हम इस भारतवासी भारत को स्वर्गवासी बना रहे हैं, क्योंकि हम सेवा करते हैं। और श्रीमत पर राइट, हम सेवा करते हैं, इसलिए पॉइंट क्या है, सेवा, है ना। तो मतलब सेवा करते हैं, और सेवा का अर्थ तो अभी हमने देख लिया, निर्माण और निमित्त। जब इस भाव से सेवा करते हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं, ठीक है ना। तो हम अगर अपनी स्थिति को चेक करें, है, हम ब्राह्मण हैं, हम ये ना सोचें मुझे सेवा का मौका नहीं मिला। हमारे को निरंतर सेवा का मौका है। जैसे कल भी हमने देखा कि हम सेवा कैसे करते हैं, तन मन धन से तो करते ही हैं, वो हमें पता है। संकल्प, समय, श्वास, तो मेरा हर संकल्प कैसा, मेरे श्वास श्वास में बाबा बसा के नहीं, मैं निरंतर उसके आशिक हूं के नहीं, तो मैं सेवा कर रही हूँ। हमारी सेवा कैसे होती है, किस चीज से सेवा होती है मेरी? मन, वचन और कर्म से हम बाबा की सेवा करेंगे। हाँ, पर हम सेवा कैसे करते हैं? मन, वचन, कर्म से करते हैं। जब भी सेवा कर रहे हैं, हमारा मेन चीज क्या है? निस्वार्थ सेवा करते हैं। हाँ जी, वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन, करेक्ट।
तो जितनी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उतनी सेवा हमारी हो ही रही है ना। कोई बैठा हुआ है, दादियाँ बैठी होती हैं, अभी भाई साहब को मिलने गई थी मैं, तो भाई वो सिर्फ बैठे हैं, वो तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। उनसे बात करी, उन्होंने 2-3 मिनट में अपनी बात कर ली मेरे से, मेरा एक क्वेश्चन था, उन्होंने आंसर किया, उसके बाद वो सिर्फ बैठे रहे 2-3 मिनट। वो क्या था? वो वाइब्रेशंस दे रहे थे कि ये आत्मा जो चाहती है इसको मिल जाए, और वो अनुभव मुझे हो रहा है, सुख मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। तो ये मेरी स्थिति हो तो मैं कहलाऊंगी ब्राह्मण। फिर मैं कहूंगी कि मैं देवता से उच्च पदवी की हूँ। देवता क्या करते हैं? देवता को तो सिर्फ प्रारब्ध मिल रही है, उनकी तो वो फॉर्च्यून बनाने वाले हम अभी हैं। तो हमारे को हमेशा इस चेकिंग में रहना है, इस अटेंशन में रहना है, क्या मेरा पूरा दिन ऐसे बीतता है। ज़रूरी नहीं है हम कोई खास काम कर रहे हैं, कोई खास सेवा कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऑर्डिनरी कर्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। जो असाधारण को असाधारण बनाने की शक्ति सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं में है। तो हमारी जो अब की स्थिति है इस संगम युग की, ये बहुत पावरफुल है। हमारे को इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। और बाबा के साथ सर्व संबंध की जो बात है, आज हम बाबा को आशिक के रूप में याद करेंगे। हमें आशिक, वो मेरा माशूक। और वरदान भी इसी रूप का है। देखो वरदान क्या है? आशिक के साथ, आशिक माशूक के साथ निरंतर मन बुद्धि से जुड़ा रहता है ना, फिजिकल रूप से हो ना हो, कंबाइंड। आज जो बाबा ने वरदान दिया कंबाइंड रूप का, उसको 1 मिनट पढ़ते हैं और हम उसी स्थिति को आज सारा दिन अनुभव करेंगे। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त। हमारी सेवा भी कंबाइंड रूप से हो। अब कंबाइंड रूप के भी हम देखते हैं कितने रूप हैं, इसको पढ़ते हुए मैं बताती हूँ। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। विष्णु स्वरूप किसका कंबाइंड है? लक्ष्मी नारायण का। ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त हो जाएंगे। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड हो गए तो हमारी सेवा तो हो ही रही है ना, ऑटोमेटिक है वो तो प्रोसेस। और बाबा के साथ कंबाइंड होने का अनुभव कैसे करेंगे? देखो, एक तो आप अनुभव करो मैं आत्मा, अभी जैसे बोल रही हूँ ना, अभी हम 1-2 मिनट करते हैं, एंड में थोड़ा 10 मिनट का योग करेंगे। 1 मिनट देखो, मैं आत्मा माथे के बीच चमक रही हूँ, सिर्फ इतना। और सर्वशक्तिवान मेरा माशूक, मैं उसकी आशिक। आ गया मन बुद्धि में सर्वशक्तिवान, वो परम धाम में है, मैं उसको याद कर रही हूँ, तो उसकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही, बस जुड़े हैं। ये फीलिंग होना, ये भी कंबाइंड स्वरूप है। फिर अनुभव करें, वो मेरा माशूक नीचे उतर आया, मेरे प्रेम के धागे में बंधा हुआ, मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। और इसी स्थिति में आप अपने हर कर्म को करें। फिर तीसरा सबसे पावरफुल, कि मैंने बोला माशूक को मेरे पास आ जाओ, तो बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों सदा इकट्ठे हैं संगम युग पर। तो दोनों मेरी भ्रिकुटी के बीच आ गए। मैं बीच में हूँ, एक साइड पे ब्रह्मा बाबा की आत्मा और एक साइड पे शिव बाबा की आत्मा, दोनों मेरे साथ हैं। इस स्थिति को अनुभव करें। इस स्थिति से जो भी वाइब्रेशंस आसपास जाएंगी वो सबकी सेवा स्वतः करेंगी। जब जब आप इस स्थिति को अनुभव करोगे, सेवा होती रहेगी। ठीक है? तो आज जैसे मौका हो, जैसे आप कर पाओ,
इन स्थितियों को अनुभव करते रहना, ठीक है। हर घंटे में एक बार करेंगे तो वेरी गुड, जितना ज़्यादा करें अच्छा, जितना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे भी पढ़ लेते हैं। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थी इसलिए स्वस्थिति का चार्ट ढीला हो गया, ठीक है। स्वस्थिति का चार्ट कभी ढीला नहीं हो। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, ठीक है ना। मूड ऑफ होना या डिस्टर्ब होना मीन्स हम उस समय बाबा के साथ हैं नहीं, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाबा को साथ अनुभव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आज हमारा ये एफर्ट बना रहे, ओके, ठीक है। दीदी शाम की क्लास का टाइमिंग मिल सकता है? हाँ, 4 बजे है टाइमिंग। नहीं, उसका लिंक नहीं है मेरे पास। ओके। नहीं, पहले 6 बजे था ना, 5 से 6। 5 से 6 था वो। धीरेन भाई आप हैं उस ग्रुप में? मैं भिजवा दूंगी ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में। कौन सा ग्रुप? ये कोई 5 से 6 के ग्रुप की बात कर रहे हैं। मैं शीतल बहन को बोल दूंगी, आपको भिजवा देंगे। अगर आपको पता है तो आप। मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ दीदी। आप नहीं, मैं शीतल बहन से रिक्वेस्ट कर दूंगी। वो ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर एक बाबा ने आज बोला कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये क्या है, खेल है। तो हम इस जो भी हमारे आसपास चल रहा है उसको खेल अनुभव करने के लिए कौन सी स्मृतियां हमें रखनी चाहिए? खेल है ना। ड्रामा के पॉइंट्स याद करो। चलो, कौन बताएगा ड्रामा के पॉइंट्स को? एक एक पॉइंट बताना, जो भी बताएगा एक बताए, फिर दूसरा। ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा एक्यूरेट है, ओके। साक्षी बनकर देखना। ड्रामा अविनाशी। साक्षी बनकर ड्रामा अविनाशी है। अविनाशी है मीन्स रिपीट होगा। रिपीट होगा। और बना बनाया हो अकेले। बना बनाया और कल्याणकारी। कल्याणकारी और साक्षी बनकर देखना। साक्षी बनकर देखना है। और इस ड्रामा में सब निर्दोष हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमें एक्सेप्ट करना। ड्रामा में निर्दोष क्यों हैं सब? क्योंकि उनका रोल है। अपना रोल, उनका रोल है। दूसरा, कर्मों के भी तो गुह्य गति है। जो भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू कर्मा हो रहा है और उनका रोल है और वो अपने रोल को एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। और ये अपने संस्कार भी तो इकट्ठे हो गए ना। राइट, वो इकट्ठे हो गए तो वो कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पसंद है। कौन है डायरेक्टर प्रोड्यूसर? शिव बाबा। शिव बाबा। अब इस ड्रामा को देखो, खेल है। इन पॉइंट्स को स्मृति में रखकर बोलो खेल है, तब वो खेल नजर आएगा। अगर हम खेल देखते हैं तो कैसे देखते हैं? सामने खेल चल रहा है, 2 वो हैं बॉक्सर्स हैं, एक नीचे गिर रहा है, एक हार रहा है, एक जीत रहा है। हम उस खेल को कैसे देख रहे हैं? हार जीत हो रही है। जो 2 बॉक्सर्स हैं मेरे कुछ नहीं लगते, मैं उसको कैसे देख रही हूँ? We are uninvolved. We are not involved. uninvolved, right? तो ऐसे ही मेरे सामने जो सीन आया, ये खेल का एक सीन है। होते हैं ना ड्रामा में, एक्ट होता है, सीन होते हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3। ये एक सीन चल रहा है, मैं उसको देख रही हूँ और इस सीन का मुझे एंड पता है। क्या है एंड इस ड्रामा का?
सबको परम धाम जाना है। सबको परम धाम जाना है। और हम ब्राह्मण आत्माओं का क्या एंड सीन? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हम तो एंड में अंतमति सो गति। तो हमारी अंतमति सो गति क्या होगी? हमें पता है हम विजयी आत्माएं हैं, तो हमारी तो वो गति है ही। तो डिटैच होकर हम देखते रहे। फिर एक और इसमें मैं ऐड करती हूँ, जो अभी भट्टी से आई हूँ ना, तो जो मैंने उसमें समझा, सीखा और रिवाइज किया कि उन्होंने बोला जितनी आपकी निंदा अभी होगी उसको आप अगर हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते तो कोई नहीं, ड्रामा का सीन है, उतनी महिमा के पात्र आप बाद में बनेंगे। हम इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि महिमा हो, क्योंकि फिर हम उस स्थिति में आ जाएंगे। पर ये एक ट्रूथ है। हम महिमा के पात्र क्यों बनेंगे? क्योंकि उस समय अपने कार्मिक अकाउंट को फिनिश कर लिया ना, उसको एक्सेप्ट करके। जब उसको एक्सेप्ट करके फिनिश कर लिया तो हमारी स्थिति क्या हो गई? हम उस कर्म की भोगना से फ्री हो गए, फिर एलिवेट हो गए। हमारे को नीचे क्या गिराता है? जो कर्म को हम भोग रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, संकल्प चलाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम क्या होते हैं? उस कार्मिक अकाउंट से फ्री हो जाते हैं और एलिवेट हो जाते हैं। तो महिमा के पात्र तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे ना। कुछ भी हो रहा है, हम एकदम ऐसे स्टेबल बैठे हैं, तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इन्हीं के पास बैठ जाओ, ये स्टेबल बैठे हैं। जो हाय हाय कर रहा है उसके पास जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। कितना भी हमें अच्छा लगता हो, कितना भी प्यारा हो, हाय हाय वाले के पास जाने को बिल्कुल मन नहीं करता जब हम डिस्टर्ब हैं। हमें चाहिए शक्तिशाली मन बुद्धि से, ठीक है ना। तो ये है, इस तरह से हम उस खेल को देखते हैं। खेल को देखते हुए कोई ये थोड़ी कहता है ये क्यों हार गया, इसने नीचे क्यों गिरा दिया, ये ऊपर उठ गया, राइट। और जो आज के खेल चलते हैं उसमें चीटिंग भी कितनी होती है। उस चीटिंग में ही इन्वॉल्व हो जाओ, उसके ऊपर टिप्पणी करनी शुरू करो तो स्थिति क्या, खेल क्या देखेंगे? स्थिति डाउन हो जाएगी। तो ऐसे हर एक चीज को हमको देखना है। फिर आज बाबा ने फिर से हमारे को श्याम और सुंदर का खेल बताया कि क्या कृष्ण को क्या दिखाते हैं? श्याम कहते हैं, श्याम सुंदर। क्यों कहते हैं श्याम सुंदर? कौन बताएगा? सत्युग में वो पावन रहते हैं और ड्रामा में आते आते वो पतित हो जाते हैं, इसलिए श्याम और सुंदर कहते हैं। जब पतित हैं तो श्याम है और जब श्रेष्ठ हैं तो सुंदर है। करेक्ट। तो हम भी क्या हैं? हम भी श्याम और सुंदर बनते हैं। जो सारी महिमा कृष्ण की है वो हमारे साथ भी लगती है। सिर्फ हमारे को अपने ऊपर उतना अटेंशन देना है। और हमारे को आज सोमान में किस में रहना है? बाबा ने बोला तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कहते हैं। हम किस खानदान के हैं, इस स्मृति में रहना, ये भी एक बहुत सुंदर स्मृति है। और पवित्रता नंबर 1 ब्यूटी है। तो फाउंडेशन प्योरिटी है। और प्योरिटी क्या है? सुख शांति की जननी है, ठीक है। और पापों के बोझे को कैसे डिलीट करेंगे? हर चीज को खेल समझकर उसके ऊपर थोड़ा संकल्प चलाएं, एफर्ट करें तो वो हो जाएगा। ओके। अब ये आज की मुरली के मेन पॉइंट्स तो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मोस्टली आशिक माशूक की ही बात है ना, बाबा ने जो हमें बताया। दीदी माशिक क्या है? माशूक मतलब जिसके आशिक है वो मेरा माशूक है। माशूक मीन्स जिसके आशिक हो तुम। तो माशूक बाबा है ना, क्योंकि सभी हम उसके आशिक है, एक के सभी आशिक हैं, ये है। अच्छा, अब मुझे ये एक बात बताओ, आप सबने कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो हम वो कर लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। और अभिषेक भाई ने थोड़ा मेरे को जर्नी के ऊपर बोला था, वो मैं दीदी वो माउंट आबू में रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या? रजिस्ट्रेशन किस चीज का?
माउंट आबू जाने के लिए। क्लास के लिए जाने के लिए। आपने बात करी है ORC में? नहीं, मेरे को पता चला है कि जा रहे हैं, मेरे को कहीं से पता चला है, मैंने इसलिए। देखो ग्रुप्स तो अलग अलग जाते रहते हैं, ठीक है? आप कौन से ग्रुप में वो डालेंगे? आप सब शीतल बहन से कनेक्टेड हो के नहीं? हाँ जी। आप शीतल बहन को बोलो ना हम जाना चाहते हैं, मैसेज डालो उन्हें, वो बनाएंगे आपका प्रोग्राम, कब जा सकते हो बताएंगी। हाँ? अभिषेक भाई आप भी डाल देना शीतल बहन को मैसेज, आप सब जानते हो ना उन्हें, क्योंकि हाँ आप उनको मैसेज डालो कि आपकी सिस्टर आ रही है, वो आपका प्रोग्राम बना देंगे। ओके? हाँ जी दीदी, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ किसी ने कोई पॉइंट को डिस्कस करना है तो, नहीं तो मैं थोड़ा सा, अभिषेक भाई 2-3 दिन से बोल रहे हैं, मैं आपको अपनी जर्नी का थोड़ा सा बता देती हूँ 5 मिनट में, फिर हम योग भी करेंगे। तो जो ये मेरी जर्नी शुरू हुई, शिवानी बहन को सुना टीवी पर, बातें अच्छी लगी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने जाके मेडिटेशन सीख लिया और मेरे को आके बोलती मैं तेरे को मेडिटेशन सिखाती हूँ। मैंने कहा ठीक है सिखा दे। वो सीख के आई, आते ही मुझे सिखा दिया। पर सबसे बड़ी बात ये हुई, मैं इतनी भक्ति करती थी, साईं बाबा की भक्ति करी, 40 दिन जाना, मालाएं करनी, 108 मालाएं एक दिन में, रात के 2-2 बजे तक, रेकी सीखी, प्राणिक हीलिंग, एंजल हीलिंग, मतलब आप जो बातें दुनिया में चल रही है ना सारी कर डाली। हठ योग तो हमारे घर में शुरू से होता था, पर उन सारी चीज़ों से मुझे जो टेंशन होती थी ना, ये कर नहीं पाए, माला ख़त्म नहीं हुई, माला करते करते नींद आ गई, मुझे बहुत इसका ना टेंशन हो जाता था। ज्ञान सुना और माला गई डोर में, सारी माला, सारी भक्ति मेरी उसी दिन फुल स्टॉप लग गया मेरा। और क्यों लगा मैं वो भी बताती हूँ, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं योग में बैठी, मेरा जो एक्सपीरियंस था, घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मैं सबसे बड़ी इरिटेट होती थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये गंद डाल रहे हैं, ये चीज़ों खराब कर रहे हैं। घर में रह रहे थे और साथ में कंस्ट्रक्शन थी, और कंस्ट्रक्शन वर्कर तो ऐसे ही करेंगे ना, उनकी जो समझ है, संस्कार है, उस हिसाब से करेंगे। नए कपड़े लेके पोछा बना देंगे, किसी चीज़, कोई अपने सिर पे लेकर, मेरे बच्चों के कपड़े अपने सिर पे बांध लेते थे, तो मेरे को बहुत उसमें परेशानी होती थी। तो उस दिन जब मैंने योग किया, घर में ही बैठ के योग किया था, और मैं हमारे 2nd फ्लोर पे मेरा उस वक़्त रह रहे थे, 1st फ्लोर पे काम चल रहा था। मैं नीचे आई, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देख के मुझे ज़रा से भी इरिटेशन नहीं, और मैं अपने आप को लिटरली पिंच कर रही थी, एम आई ओके, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये वो तो वही काम करेंगे, वो थोड़ी बदल गए हैं। पर मेरा कंप्लीट एटीट्यूड बदल गया, जिससे मुझे बहुत सुख मिला, एंड उससे मेरे को लगा कि मुझे ये करना चाहिए। पहले मॉर्निंग मेडिटेशन करी, फिर शाम का योग मैंने सोचा ये तो वो करते हैं जो संत स्वामी होते हैं, मेरे को थोड़ी करना है, मेरी तो स्थिति बन गई। फिर रियलाइज़ हुआ कि दिन में तो फिर थोड़ी देर बाद इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वहीं के वहीं आ गए। फिर शाम का योग भी करना शुरू कर दिया। फिर मुरली का पता चला कि मुरली भी सुननी चाहिए, तो मुरली 2-3 दिन की एक दिन में पढ़ डालते थे। तो लगता था इतनी पढ़ाई लिखाई करी, हम तो मुरली ये 8-10 पेज नहीं पढ़ सकते, पढ़ लेते हैं। ये है ना बुद्धि का थोड़ा घमंड होता है ना, कि कर लेंगे, इतना भी क्या है। फिर एक दिन सेंटर पे गए तो आशा दीदी आए हुए थे, उन्होंने बोला मुरली रोज़ पढ़ते हो? तो मेरी फ्रेंड ने बोला हम 2-3 दिन की ना एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो आशा दीदी ने बोला 2-3 दिन का खाना एक दिन में खाते हो? सिर्फ इतना बोला, और जैसे ना वो बात अंदर समा गई कि मुरली तो रोज़ करनी है। मुरली रोज़ सुननी शुरू करी। उससे क्या हुआ कि मुरली सुनते हुए ही योग का अनुभव होना शुरू हो गया। क्योंकि क्या बोला था हमको कि मुरली सुनते हुए उसका स्वरूप बनते जाओ। बाबा ने बोला, आज जैसे बोला है, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो, तो उस अनुभव में आते जाओ ना। और आज बाबा ने बोला, बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला है, ये कर्म क्षेत्र है, जब हम आकर पाठ बजा रहे हैं, तो उस अनुभव को एक्सपीरियंस करते जाओ। मैं आज की मुरली से बता रही हूँ।
तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते रहे तो उस समय भी योग का अनुभव होना शुरू हुआ, तो बहुत अच्छा लगा, है ना। बस फिर मुरली सुनी, सोचा बड़ा अच्छा काम कर लिया, है ना। ऐसे धीरे धीरे फिर उसके बाद बोला मैंने दीदी को, शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी तो मेरा योग भी अच्छा नहीं लग रहा, अभी ये क्या हुआ। तो उन्होंने बोला ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? मैंने कहा नहीं, अभी ये भी करना पड़ेगा। कहते हैं आपको करना क्या है, बैठे बैठे सिर्फ सोचना ही है ना। फिर ट्रैफिक कंट्रोल को ऐड कर दिया। ऐसे करते करते क्या हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल ऐड हो गया, नुमा शाम योग हो गया। फिर धीरे धीरे बाबा को लेटर लिखना, पहले तो कंप्लेंट ही होती थी लेटर में, ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, और धीरे धीरे लिखते लिखते कंप्लेंट क्या बन गई, बाबा का थैंक्स बन गई। अपनी कमज़ोरियाँ बाबा को बताना शुरू कर दिया, फिर चार्ट लिखना शुरू कर दिया। फिर इतना सुंदर ये जो रूटीन बन गया, इतना सुखदायी रूटीन बन गया कि उसको छोड़ने को मन नहीं करता था। मतलब कितने भी थके हों, ऐसा लगता है कि नहीं, बाबा को चार्ट दिए बिना तो सो नहीं सकते, नींद ही नहीं आएगी। और आज आपके सामने जो बैठे हैं, जो जैसे कहते हैं ना, ये पहले अच्छा, हाँ खाने पीने का भी मैं बताती हूँ। वेजिटेरियन तो मैं थी ही, कभी कभी केक वेक ऐसे कुछ खा लेते थे, मेरा कभी उन चीज़ों में शौक नहीं रहा। और लोग घर वाले खाते हैं, मैं जिस फैमिली में हूँ, तो मैंने कहा मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ूंगी, हेल्थ के लिए तो बड़े अच्छे हैं ये, तो मैं क्यों छोड़ूं प्याज लहसुन। और तो मुझे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते थे, इसलिए खाते थे कि सोचा था ये हेल्दी है। फिर एक दिन यही सुना कि प्याज लहसुन क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है ना। मेडिसिन रोज खाते हो क्या? मेडिसिन तब खाते हैं ना जब बीमार हो तो खाओ ना, ऐसे ही थोड़ी खा लेते हैं। हम तो ठोक ठोक के प्याज डाल रहे हैं, लहसुन डाल रहे हैं, टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा है तो डाल रहे हैं। सो ऐसे ये जर्नी में अपनी समझ बढ़ती गई और उसको प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस किया। ड्रामा को एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं थी मुझे शुरू में, पर करते करते जैसे बाबा ने बोला ना, जैसे बोलते हैं ना गिवन, अब ये गिवन है, आप इसको टू प्रूव करना है तो इसको करके देखो। प्याज लहसुन छोड़ा, कंसंट्रेशन बढ़ी, योग बेटर हो गया। सो जो बाबा की चीज़ें हैं, मैंने उनको एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जितना जितना करते गए, उतना उतना बाबा की बातों पे विश्वास होता गया। और फिर उसके बाद होता क्या, जब इतनी सारी चीज़ों में सक्सेस मिल जाती है कि मुझे पता है कि ये करने से मुझे मिल रहा है, तो जो बाबा बोलता है फिर लगता है ये तो करना ही है ना, प्रूव करने की ज़रूरत क्या है, बाबा ने बोला माना, मुझे करना चाहिए, है ना। और ये एक अनुभव होता है अपने आप को बार बार बोलना कि मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं। इमेजिन गॉड, जिसको हम मंदिर में जाते थे, हाथ जोड़ते थे, सोचते थे आज 2 मिनट हाथ जोड़ दिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे भगवान मिल गया है। ही इज़ टीचिंग मी। छोटे छोटे बच्चों ने ORC में एक पोएम बना के हमारे को सुनाई थी, हमें भगवान पढ़ाते हैं। सच्ची में भगवान पढ़ाते हैं, भगवान आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हाउ कैन आई लीव हिम नाउ। भक्ति करते रहे, रोते रहे ना, मांगते रहे, अब मांगते भी नहीं रहे, अपने आप सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस। दीदी थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है इसमें, क्वालिटी जो है इसमें, एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपने तप किया। तप तो लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं तप है, सिर्फ हैप्पीनेस होती है ना। पर जब नहीं कर पाते उसका दुख जरूर होता है। कई चीजों में फंसते हैं, ये तो नहीं है कि ऑलवेज स्मूथ है। ऑलवेज स्मूथ होता 100% होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, ऊपर बाबा के साथ एडवांस पार्टी में गए होते ना। तो वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, वी हैवंट अचीव्ड, वी ऑल हैव गुड थिंग्स, दैट इज व्हाई बाबा हैज चोजन अस, क्योंकि विशेषता बाबा ने चुना। तो ये भी हमारे को एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, किसी को भी देखकर हमने ये नहीं सोचना ये ऐसे कैसे करता है, ये क्या करता है, क्योंकि उसको बाबा ने चुना है। मतलब हमारे को बाबा की सिलेक्शन पर डाउट हुआ। बाबा ने जो बैठे हैं सबको सिलेक्ट किया है और किसी वजह से किया है, सबकी विशेषता अलग है। मुझे ना दिखाई दे वो और बात है। ठीक है जी।
तो चलिए कुछ क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। ओम शांति थी। ओम शांति। यदि ये जो प्याज लहसुन की बात आई, हाँ जी, एक छोटा सा स्टोरी याद आ गया, मैं शेयर करूं? ठीक है धीरेन भाई, बट क्विकली सो दैट योग आज मेरे को लंबा करना है। हाँ बताइए भाई। 2 मिनट दे। हाँ जी जरूर। तो जो गोल्डन चिकन आपने स्टोरी सुना होगा, है जो यस। गोल्डन एग चिकन, तो एक किसी चिकन जो फार्म करता था, उसके चिकन ने गोल्डन एग दिया, तो बहुत खुश हुआ। सेकेंड ने फिर से गोल्डन एग दिया, और भी खुश हुआ। तो ऐसे 2-4 दिन के बाद उसके मन में ख्याल आया, उसमें लोभ आया, ये चिकन तो गोल्डन एग दे रहा है, क्यों ना वो चिकन को ही मैं मार लूं ताकि सारे गोल्डन एग ले लूं। तो परिणाम क्या हुआ, ना उसको गोल्डन एग मिली ना चिकन। तो ये जो सिलसिला जो है हमारा, तो हमारा जीवन में ऐसे ही शुरू होता है। जैसे आपने मेडिसिन की बात की, जो प्याज लहसुन हुआ, या फिर होम्योपैथिक में अल्कोहल यूज करते हैं, या फिर चाइना में जो एनिमल को एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो शुरुआत में वो हमारे एज ए मेडिसिन या कुछ भी हमारे कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये गोल्डन चिकन वाला स्टोरी है ना, लोभ आ जाते ही, चलो इतना से क्या होता है, चलो जल्दी लेते, थोड़ा और ले तो लो। ये धीरे धीरे आदत बन गया और पूरा लाइफस्टाइल ही बन गया। लाइफस्टाइल बिल्कुल एक्यूरेट। बहुत पीढ़ी के बाद ऐसे हो गया धीरे। बिल्कुल। और एक और बात है, वेजिटेरियनिज्म की जो बात होती है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो उनको थोड़ा मुश्किल लगता है ना। जो देखो जो पेड़ है, कहते हैं उनके अंदर भी जान है। आप पेड़ की टहनी को तोड़ो, वो दोबारा उग जाती है। एक चिकन की टांग को तोड़ो, वो दोबारा आएगी, है ना। दीदी और एक चीज इसमें, ये जो बोलते हैं कि जो जीव हत्या होते हैं, तो वो बात तो अलग है, पर कंसेप्ट ये है कि हम जो इनपुट